काहीच आम्ही सक्सेसफुल झालो. त्याबद्दल मी सागरचं बी आणि सी-एस-के टीमचं पूर्ण सी-एस-के कमिटीचं आभार मानतो आणि असंच प्रेम आणि विश्वास आयुष्यभर ठेवावी हीच विनंती करतो. थँक यू. धन्यवाद धन्यवाद सर. नक्कीच वाढदिवसाबद्दल तुम्हाला पुन्हा एकदा हार्दिक अभिनंदन. धन्यवाद. चला जायचं मैदानाच्या आतमध्ये. आता आपल्याला लढत पाहायची आहे. DRF असणार एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय त्यांच्या एका बाजूला DRF आहे आणि एका बाजूला जर पाहिलं तर सामना सुरू होतोय. सामन्याचं पहिलं षटक घेऊन सुरेश शेरकर. DRF फुल मूड मध्ये. हॅपी बर्थडे गौरव सुराणा. पहिला बॉल घेऊन सुरेश शेरकर. अतिशय सुंदर बॉल. बॅट्समन सोमा लवांडे आणि अमित. पहिला बॉल वाईड अंपायरने दिलेला आहे. सुरेश शेरकर यांची सुरुवातच वाईड बॉलने. दुसरा बॉल अतिशय सुंदर फिल्डिंग केलेली आहे. फिल्डिंग मध्ये थोडासा चेंज करताना सुरेश शेरकर. भूषण लाहोरे 2 बॉल 12 रन बोल्ड. आपला दुसरा बॉल घेऊन सुरेश शेरकर. 1 धावेसाठी थोडीशी मिसफील्ड झाली भूषण लाहोरे यांच्याकडून. काहीसं बीट केलेलं आहे सोमा लवांडे यांना सुरेश शेरकर यांनी. दोघेही दिग्गज जुने जाणते खेळाडू समोरासमोर. तसा सोमा लवांडे शशीभाऊ रासकर यांचा लाडका प्लेयर. थोडासा चकवलेला चेंडू. अतिशय सुंदर शांततेत गोलंदाजी करताना सुरेश शेरकर आणि तेवढ्याच शांततेत सोमा लवांडे बॉलवर तुटून पडण्याचा प्रयत्न करताना. तगडा प्लेयर आहे सोमा लवांडे तसा. खूप सुंदर प्रकारे गोलंदाजी सुरू आहे सुरेश शेरकर यांच्याकडून. परंतु मिस फील्ड. अजिबात कुठल्याही प्रकारचे एफर्ट न घेता, अजिबात खाली न वागता बॉल जाऊ दिलाय भूषण लाहोरे सरांनी. कदाचित सोमाच्या प्रेमापोटी त्यांनी हा फोर जाऊ दिलेला आहे असं मला वाटतं. अडवू शकत होते बॉल. जालू शेठ भोर यांना सोबत घेऊन गौरव साहने आलेले. नक्की काहीतरी मेडिकल असोसिएशन मध्ये गडबड दिसते. एक गट घेऊन गुवाहाटीला जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न. शशीभाऊंना मोठा धक्का. एक ओव्हर 7 रन. लक्ष्मण चौधरी अतिशय सुंदर बॉलर. लकी पुढच्या वर्षी ते टीम बनवणार आहेत. त्या टीम मध्ये मला कॅप्टन करणार आहेत.
लकीचा पहिला बॉल, अतिशय सुंदर बॉल. अतिशय सुंदर प्रकारे गोलंदाजी करताना लक्ष्मण चौधरी. अतिशय सुंदर बॉलिंग करताना आपल्या कॅप्टनचा विश्वास सार्थ करताना लक्ष्मण चौधरी. थोडासा फिरून मारलेला आहे बॉल बाउंड्रीकडे जाताना, परंतु अतिशय सुंदर फिल्डिंग तिथे त्या ठिकाणी विवेक मुगळीकर यांच्याकडून. 11 नंबरची जर्सी आहे लक्ष्मण चौधरी यांची. मॅक त्रिभुवन सरांच्या बुलेटचा नंबर आहे 11. हॅरियरचा नंबर आहे 911. लक्ष्मण चौधरी करतात का बॅट्समनला बकरा, बघूयात. अतिशय सुंदर शॉट कॅच साठी जाताना, परंतु सुंदर प्रयत्न विपुल यांच्याकडून. 4 धावा मिळालेल्या आहेत. सोमा लवंडे यांचा तगडा शॉट. सोमा अतिशय सुंदर बॅट्समन आहे, तेवढाच सुंदर गोलंदाजी लक्ष्मण चौधरी आहेत. परंतु ह्या लढाईमध्ये आता सोमा लवंडे यांनी एक बाउंड्री मारलेली आहे आणि 4 धावा वसूल केलेल्या आहेत आपल्या संघासाठी. अतिशय सुंदर बॉल बीट झालेले आहेत सोमा लवंडे. अतिशय ग्राउंडवर आरडाओरडा करून वातावरण गरम ठेवण्याचा प्रयत्न लक्ष्मण चौधरी यांच्याकडून. ते फक्त ग्राउंडवरच आरडाओरडा करतात, बाकी कुठंच नाही. अतिशय सुंदर बॉलिंग. वा, फुलटॉस होता, कॅच उडालेला आहे. सुरेश शेरकर बॉल खाली गेलेले आहेत आणि अतिशय सुंदर कॅच. सोमा लवंडे बॅक टू पॅव्हिलियन आणि लक्ष्मण चौधरी आनंदाच्या भरात बॅट्समनलाच घट्टमिठी मारत होते. तर बॅट्समनचे आभार मानत होते, थँक्यू, मला कॅच, मला विकेट दिली, तुमच्यामुळे मला एक विकेट मिळालेली आहे. त्यांना समजलंच नाही तो प्लेअर माझा आहे की त्यांचा आहे. पॅव्हिलियन मध्ये जाताना काय फायदा नाही. फलटणून आले पण थोडेसे आता बोर झाले. सोमाभाऊ हरकत नाही, सोमाभाऊ नेक्स्ट टाइम. गणराज नवीन बॉलर कोण आहे? बॉलर्स भालेराव, विशाल का? विशाल भालेराव आपला पहिला बॉल घेऊन अतिशय सुंदर. अरे यार, कॅप्टन काय करताय? 6 धावा मिळालेल्या आहेत. अमित ऑन फायर. विशाल भालेराव यांना असा दणकुंटवला टाकलेला आहे. डायरेक्ट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी हा बॉल गेलेला आहे. तसं भूषण लाहोरे यांच्या उंचीप्रमाणे हा कॅच ते सहज घेऊ शकत होते, परंतु काहीतरी गडबड झाली. रोटेट. गणराज बनकर तैयार. ये आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला टीटीएस वर्सेस डीआरएफ. डॉक्टर राहिंस फाइटर्स वर्सेस डॉक्टर टेलेकर स्टार्स. ये जबरदस्त मुकाबला इस मैदान पर आप देख रहे हैं. ये बहुत ही निर्णायक मुकाबला है. दोनों ही टीमें अपना अपना पहला मुकाबला हारने के बाद में मैदान में उतरी है. ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए जीतना बहुत महत्वपूर्ण है. इस
और यहाँ तिरछे बल्ले से खेला है मिड विकेट क्षेत्र में, काउ कॉर्नर पर गेंद जारी है, लेकिन गेंद बल्लेबाज क्षेत्र रक्षक ऊंचे कद के सुरेश शेरकर के ऊपर से निकल गई 4 रनों के लिए। अच्छी हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं गणराज बनकर। इस 4 रन के साथ में रन संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई 23 रनों पर। पिछली गेंद पर बहुत बेहतरीन छक्का लगाया था अमित कोलगे ने। इस गेंद पर गणराज तिरछे बल्ले से खेलते हुए इस 4 रन को अर्जित करते हुए दोनों ही टीमों के लिए ये महत्वपूर्ण मुकाबला है। इस श्रृंखला में अगर बने रहना है तो ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं, पहला मुकाबला हारने के बाद यहाँ पर अपने स्थान को निश्चित रखने के लिए उन्हें इस मुकाबले को अच्छे से विजय प्राप्त करना होगा। और मेरे साथ में विजय नाम के कमेंटेटर जुड़ चुके हैं। विजय मकासे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थँक्यू मुन्नाजी, तुम्ही आमचे आयडियल आहात। ऑलराऊंडर पर्सनॅलिटी मुन्ना खान, ग्राउंड तयार करण्यापासून लाईव्ह यूट्यूब चॅनल पासून कॉमेंट्री करण्यापर्यंत बॅटिंगची विकेट किपिंगची सगळी जबाबदारी पूर्णपणे मॅक त्रिभुवन सरांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पाडताना विशाल भालेराव अतिशय सुंदर फटका मारलेला आहे। ऍक्च्युली बॉल खूप छान होता, परंतु अमित कोळगे पेटलेला आहे। भूषण लावरे सरांच्या हातातून जो त्याचा कॅच सुटलेला आहे त्याचा फार मोठा तोटा। नक्कीच बघा आता विजय सर, सांगतो कोण, गणेश आवरेशिवाय आहेच कोण। कॅच नक्कीच किती महागात पडू शकतो। गणेश भाऊ त्यांच्या सुद्धा matches 30 धावा। तिथं जाऊन खेळून दाखवा। 30 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। ये 3 ओवर की समाप्ति के बाद चलिए यहाँ पर टाइमर स्टार्ट हो चुका है। आपको जो टाइम दिया गया है उसी दौरान इस पूरे इनिंग को समाप्त करना है। आज से हमने ये पेनल्टी का नियम लागू कर दिया है, क्योंकि सभी टीमें एक एक मुकाबला खेल चुकी है। हर टीम को अनुभव हो चुका है यहाँ पर खेलने का, तो किसी भी टीम को अब कोई भी ढिलाई नहीं दी जाएंगी। चलिए फील्डिंग की सजावट जल्द से जल्द करें और अंपायर से निवेदन है कि मैच जल्द से स्टार्ट करें। 45 मिनट का समय है, 45 मिनट में ये इनिंग समाप्त होनी चाहिए। और गेंदबाज विपुल डाकले गेंदबाजी के लिए चल पड़े हैं। शिरसाट हॉस्पिटल एंड से गेंदबाजी करते हुए पटकी हुई गेंद थी और ये पुल किया है। क्या ये पावरफुल होगा? गेंद वहां पर से फाइन लेग क्षेत्र पर चली गई है 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट यहां पर, और इसी के साथ 1 बाउंस का भी इशारा आता हुआ अंपायर्स का। बहुत पटकी हुई गेंद थी, पहली गेंद पर तेज प्रहार करने का प्रयास गणराज द्वारा किया गया था और बिल्कुल उसमें सफलता भी उन्हें मिली। 4 रन जरूर यहाँ पर बल्लेबाज के खाते में जुड़ते हुए। और अब जो दबाव यहाँ पर, जो शांति थी मैदान में, थोड़ी सी यहाँ पर हलचल पैदा होती हुई एक एक्साइटमेंट पैविलियन की ओर से भी चेयर अप किया जा रहा है बल्लेबाज के लिए। और 34 पर रन संख्या जा पहुंची है। बहुत ही अच्छी गेंद, ये सेंसिबल क्रिकेट है, इसे एक मजे हुए खिलाड़ी की निशानी कही जाती है। आप हर गेंद पर प्रहार नहीं कर सकते। अगर एक गेंद पर छक्का या चौका आ चुका है तो अगली गेंद पर आपको सिंगल्स लेना है, नॉन स्ट्राइक पर चले जाना है। लेकिन जिस तरह से विपुल डाकले ने गेंद में तब्दीली की, बहुत अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे देखभाल कर खेला गणराज ने। फिर से फुल टॉस गेंद है, इस बार तिरछे बल्ले से खेला है, मिड विकेट क्षेत्र में गेंद जा रही है। भूषण लाहौरे उसके पीछे है और थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई है। 1 रन जरूर पूरा किया, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा थ्रो सीधे बॉलिंग एंड पर और रन संख्या 35 पर जा पहुंची है। दोनों ही बल्लेबाज गणराज बनकर और अमित कोलगे कर सकते हैं। फिलहाल एक घुटना टेक तमाशा देख वाला शॉट, जबरदस्त शॉट खेला है। बिल्कुल इस बल्लेबाज अमित कोलगे ने इस शॉट से हमें कृष्णा सातपुते की याद दिला दी। जिस तरह से कृष्णा सातपुते जो टेनिस क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी है, जिस तरह से स्ट्रोक को खेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इस बार अमित कोलगे ने स्ट्रोक को खेला। देखिए क्या जबरदस्त, पूरी तरह से ये घुटना टेका और बल्ले को तिरछा किया, दिशा में लाया, टाइमिंग किया और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 19 पर जा पहुंचे अमित कोलगे 8 गेंदों से सामना करते हुए, और गणराज 10 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 6 गेंदों से सामना करते हुए। कुल मिलाकर 39 रन संख्या है 1 विकेट के नुकसान पर TTS की टीम डॉक्टर टिळेकर स्टार्स।
क्रिकेटर है, ये दोनों ही खिलाड़ी बचे हुए हैं। किसी भी गेंद पर आड़ा टेढ़ा शॉट खेलकर विकेट गंवाते हैं। ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पर टीम की जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। पहले जो विकेट गिरा था सोमा लावांडे का, लगभग 350 किलोमीटर का सफर तय कर ये फुल टॉस गेंद और सीधे ड्राइव किया है। क्या बढ़िया टाइमिंग, ये गेंद भी चली जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। देखिए ये बैट फ्लो देखिए बल्लेबाज का, क्या खूबसूरत बैट फ्लो है। बिल्कुल सीधे बल्ले से खेलते हैं और जैसी गेंद है वैसा स्ट्रोक खेलते हैं। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, बहुत ही प्रभावित किया है अमित कोलगे ने अपने बल्लेबाजी से। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, अच्छी गेंदबाजी भी है उनके तरफ और एक बेहतरीन बल्लेबाजी भी कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर रन संख्या जब ओवर समाप्त हुआ था 3 ओवर के समाप्त, जिससे रन संख्या 43 पर हो चुकी है। 9 से 10 का एवरेज बरकरार रख सकते हैं। इस बार 3 चौके जरूर मिले, 3 डॉट गेंदें भी हुई, 2 डॉट गेंदें भी, 1 सिंगल्स आया और इस ओवर से विपुल दाखले के 13 रन अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। तो टीम टिळेकर स्टार्स का स्कोर हो चुका है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं सूरज शेरकर। सूरज शेरकर 178 जर्सी नंबर पहने हुए, 178 बिल्कुल। इस इनिंग के बाद में हम उनसे पूछेंगे 178 का क्या राज है। 178 में कुछ बात जरूर होंगी। यहाँ पर अमित अग्रवाल भी खड़े हैं, 5 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं। ओह बढ़िया गेंद, लोअर फुल टॉस जिसे हल्के हाथों से खेला, 1 रन पूरा। तो 5 नंबर की जर्सी होती थी राहुल द्रविड़ की। बहुत ही अच्छे अच्छा डीजे ने ये विश्लेषण किया है 178 का। यहां पर लेग स्टंप पर थी गेंद, जोरदार अपील की जा रही है लेकिन अंपायर ने इसको नकारा है। गेंद होंगी वाइड, अतिरिक्त रन होगा यहां पर। और आमतौर पर हमने देखा गया है कि जब वाइड गेंद होती है, वाइड गेंद पर अपील की जाती है। कहा जाता है कि इस तरह से अपील करने का कारण ये होता है कि कुछ गेंद वाइड जो है उसे बचाया जाए। अगर गेंद कहीं बल्ले पर नहीं लगी है तो कहीं बदन पर जरूर टच हुई है, ऐसा अंपायर के मन में दुविधा पैदा करने की कोशिश होती है खिलाड़ी के। तो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स इस तरह से करते हैं। और ये फुल टॉस गेंद फिर से खेला है तिरछे बल्ले से, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग क्षेत्र में और यहां पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। दोनों ही इस 4 रन के साथ में रन संख्या जा पहुंची है 49 रन। जर्सी नंबर 178 की बात हम कर रहे थे, तो यहां पर 178 क्यों रखा गया है, क्योंकि दिनेश डीजे इन्होंने इसका विश्लेषण किया। 1 नंबर जो जन्म तारीख है सूरज शेरकर की, 7 नंबर जो है उनके सुकन्या, उनकी सुपुत्री, उसकी जन्म तारीख है और 8 नंबर की जो 8 नंबर जो है वो तारीख है उनके। एक बार फिर से पुल कर दिया है और ये पुल भी बहुत पावरफुल है। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित कोलगे। 8 नंबर जन्म तारीख है उनके मिसेस की, हमारे वहिनी की, इसीलिए 178 की जर्सी उन्होंने बनाई है। 178 नंबरों की बहुत सोच समझकर हेरफेर किया जाता है, लेकिन नंबर की अगर बात किया जाए तो कुछ पिछले सालों में 3 नंबर ने बहुत ज्यादा पूरे विश्व में हाहाकार मचाया था, जिसमें जर्सी नंबर आती है 17 जो है 360 डिग्री मैन AB डिविलियर्स। उसके बाद आता है 18 जो है किंग कोहली, विराट कोहली, और उसके बाद 19 जिसे कोई याद करना नहीं चाहेगा, कोविड-19। ये रिवर्स शॉट है और ये भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। क्या जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं, क्या जबरदस्त हिटिंग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अमित कोलगे द्वारा। ये खिलाड़ी को कहां छुपा कर रखा था प्रशांत जी मावे, आपने इस चौके के साथ बेहतरीन पोजीशन में आ चुके हैं। 57 रन संख्या हो चुकी है, 57 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर फिर से गेंद चली गई है स्क्वायर लेग, फाइन लेग क्षेत्र में और बहुत ही अच्छी डाइव लगाई डॉक्टर विराज कदम ने। बहुत ही अच्छा एफर्ट, काबिल तारीफ एफर्ट था ये, लेकिन इस तरह की शॉट को फील्ड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त डाइव लगाई,
लेकिन गेंद एक गेंद आना शेष है, एक गेंद आना शेष है। 5वीं ओवर की अंतिम गेंद है, उसके बाद रिंग ब्रेक होगा। 5 ओवर 61 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अमित अतिशय सुंदर प्रकारे बॉलर्सवर तुटून पडताना आणि अतिशय ढिल्ली बॉलिंग करताना सूरज नेहमीच्या शैलीमध्ये अजिबात दिसत नाहीये। विजय सर बघा, या 4 चेंडूमध्ये 4 चौकार खेचले आहेत अमित कोळगेने। हो, काय फलंदाजी झाली आहे या मैदानावर। आणि या बघा पुढचा चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक कुठलीही चूक करणार नाहीये। ऋषी साळुंके झेलबाद करतोय अमित कोळगेला। 5व्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय। 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 61 धावा। आता मात्र गडीबाद होत आहे दुसरा आणि ड्रिंक ब्रेक इथे केला जात आहे। टायमर इथे लावला गेला आहे। 2.5 मिनिटांमध्ये आपला चेंडू हा टाकला गेलाच पाहिजे। मुन्ना भाई अमितची बॅटिंग पाहिल्यानंतर आम्हाला असं वाटतं की कधी कधी मुन्ना भाईच खेळत होते की काय, उलटे पालटे खालून वरून इकडून तिकडून कुठूनही शॉट मारत होता। अतिशय सुंदर, हैराण करून टाकलं होतं सगळ्या बॉलरला। नक्कीच 17 नंबरची जर्सी आपण जे म्हटलं होतं की 17 नंबरची जर्सी 360 मॅन एबी डिव्हिलियर्स ज्या पद्धतीने फलंदाजी करतो त्याच पद्धतीने अमित कोळगेने इथे फलंदाजी केली आणि 15 चेंडूचा सामना करत 16व्या चेंडूवर ते झेलबाद झालेत। तो 16 चेंडूचा सामना करत त्यांनी 39 धावा कुठल्यात। काय सुंदर फलंदाजी झाली आहे आणि एक आपल्या संघाला मजबूत स्थितीमध्ये आणण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे। आणि आता नॉन स्ट्राईक एंडला जो गणराज बनकर आहे, नक्कीच त्याचे काम खूप सोपं केलं आहे अमित कोळगेने। आणि येणारे फलंदाज आता आक्रमक फलंदाजी करतील आणि नक्कीच चांगला टार्गेट येथे टीम डॉक्टर राईन्स फायटरच्या समोर ठेवण्यात यशस्वी होतील अशी अपेक्षा आहे। परंतु टीम डॉक्टर राईन्स फायटर कडे सुद्धा खूपच दिग्गज असे फलंदाज आहेत। विजय मकासरे सर, आपले मित्र भूषण लाहोरे हे खूपच आक्रमक फलंदाज आहे, मोठमोठे फटके खेचतात। त्यांच्याकडून पण अपेक्षा आहे की अशाच पद्धतीने ते 45 ते 50 धावा करून, माझी त्यांना एकच असा सल्ला असेल फुकटचा, त्यांनी फटके ग्राउंडवर मारावेत। ग्राउंडच्या बाहेर मारण्यापेक्षा त्यांनी ग्राउंडवर लक्ष देऊन मन लावून जर खेळले। आज त्यांच्याकडून बऱ्याचदा मिसफील्ड झाली साहेब। मुन्ना भाई, मिसफील्ड झाली भूषण लाहोरे सरांकडून आज। नक्कीच ते आपण या मैदानाची जेव्हा पाहणी केली होती त्यावेळेस याबद्दल विचार झाला होता की एंड हा चेंज केला गेला पाहिजे होता। कारण की या मैदानावर आपण ज्या पूर्णावाद नगरमध्ये जेव्हा आपण सामने खेळतो त्यावेळेस सूर्याच्या विरुद्ध दिशेने आपण फिल्डिंगची सजावट करत असतो, परंतु यावेळेस या मैदानावरची दिशा थोडीशी वेगळी आहे। या मैदानावर आपल्याला सूर्याच्या दिशेने फिल्डिंग करावी लागते आणि त्यावेळेस सूर्याचं किरणे हे सरळ डोळ्यात जातात आणि त्यामुळे अडचण तिथे मात्र बघायला मिळाली। बऱ्याच खेळाडूंकडून विपुल डाकले जेव्हा क्षेत्ररक्षण करत होते त्यांना चेंडू अजिबात दिसला नाही आणि लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये भूषण लाहोरे त्यांनी सुद्धा प्रयत्न केले होते, परंतु प्रयत्नाला यश आलं नाही आणि ते प्रयत्न त्यांना जवळपास 34 ते 35 धावांनी महाग पडले आणि 2.5 मिनिटं संपलेले आहेत। अजूनही चेंडू टाकलेला गेलेला नाहीये, पंचांनी याची नोंद घ्यायची आहे। 2.5 मिनिटं संपलेले आहेत। गोलंदाज तयार पाहिजे, त्यासाठी गोलंदाज आपला तयार पाहिजे। ठीक आहे, झाडू तिथे विकेट तयार करते, परंतु तिथे अजूनही 5 ते 6 क्षेत्ररक्षक जागेवर दिसत आहेत। गोलंदाज तयार असला तर तुम्हाला पेनल्टी होणार नाही। धन्यवाद। चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। आपण आता हा दुसरा सामना खेळतोय। पहिल्या सामन्यामध्ये आपल्याला थोडी संधी दिली गेली होती, सूट दिली गेली होती, सवलत दिली गेली होती, परंतु आता कुठलीही सवलत दिली जाणार नाहीये, कारण की रोज घरी जायला 12 वाजत आहेत। आपण प्रयत्न केला होता की 11, 10:30 पर्यंत सामने संपले पाहिजे, परंतु खूपच उशीर होत आहे। चला, अजूनही क्षेत्ररक्षण लागलेलं नाहीये, लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय आणि गोलंदाज तयार झाला पाहिजे। आणि येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला नवीन नियम जो ICC ने केलेला आहे, शुभम शेळके माझे साथी माझे सोबती कॉमेंट्रीला आहेत। मुन्ना भाई, प्रशांत माळवे अतिशय चतुर, धूर्त आणि हुशार कॅप्टन आहेत। माझं ऑब्झर्वेशन असं आहे, पंचांनी आता ठरवायचं आहे, कारण की आता पूर्णतः मैदान वाढलेलं आहे, ऊन आहे सकाळी 2 तासापासून।
अतिशय सुंदर रोल चेंडूची गरज असेल तरच आता रोल बॉल दिला जाईल 5 ओव्हर नंतर, किंवा काळा झाला असेल तर दिला जाईल. प्रत्येक वेळेस रोल बॉल हा नियम नाहीये. सकाळचा जो वेळ असतो तो वेगळी गोष्ट असते. आता 2 ते 2.5 तासापासून ऊन आहे मैदानात, तर चेंडू चांगला असेल तर पंचांनी ठरवायचंय रोल बॉल घ्यायचा आहे की नाही. पंच ठरवतील. पंचांवर पूर्ण अधिकार आहे पंचांकडे. एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया. ये गेंद को यहाँ पर लक्ष्मण फील्ड करने के लिए कोशिश कर रहे थे लेकिन फील्ड नहीं हो पाया. अच्छी ड्राइव्स के साथ में इस गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाए. रन संख्या है 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर. नए बल्लेबाज आ चुके हैं भरत वाघमारे. ये बहुत ही एथलेटिक खिलाड़ी है. कुछ साल इन्होंने स्पोर्ट्स टीचर की भी भूमिका भी निभाई है, तो उन्हें बिल्कुल बखूबी पता है कि किस तरह से इस कृष्णा छल्लारे द्वारा गेंद को रोकने में कामयाब हुए. लेकिन यहां पर देखिए बैकअप कोई नहीं कर रहा था. विपुल डाकले आप क्या कर रहे थे? जैसे ही खिलाड़ी ने क्षेत्ररक्षण किया तो विपुल डाकले बैकअप के लिए आ जाना चाहिए थे. यहाँ पर हालांकि दूसरा रन नहीं हो पाया, ये अच्छी बात है, लेकिन आपके पास से ज्यादा गेंद दूर नहीं थी, 10-15 फीट दूर थी. तो ब्लॉक होल की गेंद, पहली ही गेंद जड़ में डाली हुई गेंद थी. उनसे 801 नंबर की जर्सी को फेमस किया है कृष्णा छल्लारे ने. ये 801 नंबर की जर्सी पहनते हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये 801 नंबर इन्होंने रखा है. इसका विश्लेषण भी देंगे जरूर. और यहां पर क्या बढ़िया टाइमिंग खेला है. गेंद बहुत ही अच्छी तरह से फील्ड की है इस बार. बॉलिंग ये देखिए सीधे बल्ले से खेला था. लॉन्ग ऑफ पर ये गेंद जा रही थी, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच. फिर से जड़ में डाली हुई गेंद. अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सुमेश साळवे, क्योंकि ये तरह की गेंदें. ओवर हुआ समाप्त. 6 ओवर की समाप्ति फील्ड किया. यहां पर भी थोड़ी सी धूप की किरणें उनके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन गेंद अड़ाने में सफल हुए. तो शुभम, हम बात कर रहे थे आईसीसी ने नया नियम लागू किया है कि अगर 50 ओवर का मुकाबला है और 1 मिनट के अंदर पेनल्टी दी जा सकती है. ये नियम 50 ओवर के लिए है, 20 ओवर के लिए है. 10 ओवर के लिए कितना चाहिए? मेरे हिसाब से 45 सेकंड होने चाहिए. 45 सेकंड में अगर वह इंप्लीमेंटेशन किया जाए तो बहुत से खिलाड़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता. 69 रन समाप्त. 7वीं ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज ऋषि साळुंके. अब ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज अगले 60 सेकंड के अंदर गेंदबाजी के लिए तैयार हो जाए. गेंद डाल दी जानी चाहिए 59वें सेकंड तक के. अगर ऐसा 3 बार होता है तो 5 रन की पेनल्टी ये इंटरनेशनल नियम में लागू कर दी गई है. बहुत ही बढ़िया हिट, हार्ड हिटर बल्लेबाज है. मैंने पहले ही कहा कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और एक अच्छे एथलीट प्लेयर है. क्रिकेट के लिए ये नहीं बल्कि अपने फिटनेस के लिए मैदान पर आते हैं. और ये देखिए क्या खूबसूरत शॉट खेला है. सीधे बल्ले से फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस को बनाया, 6 रन के लिए तब्दील किया और 6 रन के साथ में रन संख्या 75 रन. फिर से स्ट्रेट ड्राइव और इस बार भी गेंद 6 रनों के लिए. वाह क्या शॉट है, क्या जबरदस्त प्रहार है. गेंद में कोई खराबी नहीं है. गेंद बिल्कुल भी जड़ में डालने की कोशिश थी ऋषि साळुंके द्वारा, लेकिन अपने पोजीशन को बिल्कुल बनाते हैं, अपने क्रीज का सही इस्तेमाल करते हैं. देखिए यहां पर क्या खूबसूरत शॉट को खेला है. ये गेंद उतनी खराब नहीं थी, ऑफ स्टंप पर ब्लॉक होल की गेंद थी, लेकिन बिल्कुल फ्लैट 6 कहेंगे जिसे, जो पूरे मंडप की जो झालर लगी है उसके नीचे से गेंद गई है. कितनी फ्लैट 6 थी ये. बहुत अच्छी ड्राइव, 2 गेंदों पर 2 छक्के. एक बार फिर से सीधा ड्राइव और इस बार भी गेंद सीधी 6 रनों के लिए. बैक टू बैक तीसरा छक्का. छक्कों की हैट्रिक नजर आ रही है और क्या जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं भरत वाघमारे. ये खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें अपने टीम में लेने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में लकी ड्रॉप, जिनको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था टीम डॉक्टर टिळेकर स्टार्स की तरफ. और देखिए 3 गेंदों पर 3 छक्के और इसीलिए रन संख्या जा पहुंची है 87 रन. अगर गेंद लाने में दिक्कत हो रही है तो अगली गेंद यहां पर उपलब्ध है. अगली गेंद, नई गेंद, सेकंड रन रोल बॉल. अगर और
वो गेंद अगर आ चुकी है तो लाइनमैन की भूमिका में जो दर्शक वहां पर है उनके बहुत बहुत धन्यवाद हम दर्शकों का करना चाहेंगे जिन्होंने गेंद को तुरंत मैदान में वापस भेजा है। गेंद आ चुकी है, अगर वही गेंद अच्छी है तो गेंद लीजिए, क्योंकि जी हाँ वही गेंद लेने की 20 रनों पर बल्लेबाजी पर जा पहुंचे हैं भरत वाघमारे। ऋषि साळुंके एक बार फिर से शिरसाट हॉस्पिटल एंड से गेंदबाजी करते हुए, ओह क्या जबरदस्त शॉट है, ये गेंद भी सीधे जिस तरह से कमान से तीर छूटता है, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव यहां पर भरत वाघमारे। एसएमपीएल सीजन 10 के कुछ रिकॉर्ड्स यहां पर बताने चाहूंगा मैं एक बार फिर से। अब तक का हाईएस्ट स्कोर है 1 ओवर से 34 रन, उसके बाद हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट है 32 रन। उल्टा और ये भी गेंद बाउंड्री के, क्या ये 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाएंगे? क्या ये 6 गेंद? मैं खुद मुन्ना खान मात्र 2 इंच से इस रिकॉर्ड को बनाने से चूक चुका था। 34 रन बनाए थे पर 2 इंच गेंद अंदर गिरी थी और वो 34 रन का ही रिकॉर्ड है अभी तक के। और उसके बाद है अमोल कुलकर्णी का 32 रनों का, तो ये 30 रन यहां पर हो चुके हैं। अंतिम बल्लेबाजी, सुपर बैटिंग, सुपर क्रिकेट, 6 गेंदे 6 छक्के और यहां पर ऋषि साळुंके बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए। जो रिकॉर्ड्स की बात हम कर रहे थे, पहला रिकॉर्ड था 6 रिकॉर्ड, उसके बाद 32 रन बनाए थे अमोल कुलकर्णी ने 1 ओवर्स में, उसके बाद बनाए थे संदीप जी कांबळे ने 1 ओवर में 32 रन। जो शरद अवार्ड यहाँ पर बहुत खुश हुए हैं कि उनके रिकॉर्ड ज्यादा देर तक उनके नाम पर नहीं रहा। उसके बाद बनाए अब भरत वाघमारे ने 36 रन, ओवर हो चुके हैं 7, रन बने हैं 105। तो 18 गेंदों का खेल शेष। जड़ में डाली हुई गेंद, सूरज शेरकर गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। बढ़िया बल्लेबाजी, बढ़िया गेंदबाजी यहां पर सूरज शेरकर द्वारा। ब्लॉक होल में जड़ में डाली हुई गेंद थी और बैट के बाहरी किनारा लिया, गेंद थर्ड मैन क्षेत्र में जा रही है और यहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 109 रन। आज बहुत सारे रील्स बनने वाले हैं। आज क्रिकेट के मैदान पर हमारे एडिटर का काम आपने बहुत बढ़ा दिया है। बहुत जबरदस्त कैचेस हुए, बहुत जबरदस्त फील्डिंग हुई और 1 ओवर में 6 छक्के भी देखने को मिले। आज तारीख है 9, कारनामे भी 9 हुए हैं आज। और हमारे डॉक्टर सम्माननीय मैक त्रिभुवन सर, इनके सुपुत्री का भी आज जन्मदिन है, उसके लिए उनके लिए भी बहुत बहुत बधाइयां। हैप्पी बर्थडे टू रुदा त्रिभुवन। बढ़िया शॉट यहां पर खेल दिया है ऑन साइड पर, एक गेंद बाउंड्री के करीब करीब रोक ली गई है। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन अमित अग्रवाल द्वारा। 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज और इस 1 रन के साथ में रन संख्या 110 पर जा पहुंची है। मैंने कहा था कि अब गणराज नॉन स्ट्राइक एंड पर है, उनके ऊपर जिम्मेदारी। अमित खोलगे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन गणराज को शांत किया भरत वाघमारे ने। 8 गेंदों से 38 पर जा पहुंचे हैं। 8 गेंदे 38 रन, अर्धशतक का भी रिकॉर्ड है। 11 गेंदों से 50 का, वो भी मेरे ही नाम है। टॉस गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे और ये बहुत बड़ी गलती, कैच के लिए नहीं गए, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे भी गेंद बाउंड्री के बाहर जाने वाली थी, लेकिन आप अगर कैच के लिए जाते तो शायद ये बहुत फायदेमंद हो सकता था, लेकिन यहां पर कैच के लिए नहीं गए, रोकने की कोशिश की गेंद को और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। तो 9 गेंदों से 42 रन, 2 गेंदों से 8 रन बनाते हैं तो ये फिर से रिकॉर्ड उनके नाम हो सकता है। 11 गेंदों से 50 का रिकॉर्ड मुन्ना खान के नाम पर है। ओह ये बढ़िया गेंद थी, जड़ में डाली भी गेंद थी। फर्स्ट फ्लोर से गेंदबाजी करते हैं सूरज शेरकर। सूरज शेरकर बहुत जबरदस्त गेंदबाज है, इनके सामने बड़े प्रहार लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ऊंचे कद के खिलाड़ी है और एसएमपीएल 10 में ही उन्हें उनके साइज की पैंट मिली है। अब तक की उनके साइज की पैंट ही नहीं बनी थी।
इस बार बढ़िया प्रहार, यहाँ पर दोनों ही एंड से धुआंधार बल्लेबाजी हो रही है और 6 रन यहाँ पर गणराज भी अपने लय में आते हुए, और 6 रन के साथ में रन संख्या 121 पर जा पहुंची है। क्या जबरदस्त हिटिंग, क्या जबरदस्त आक्रामकता और क्या जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिल रहा है। ये ओवर नंबर समाप्त हुआ है 8, रन संख्या है 121 रन। आउट होने वाले बल्लेबाज है मात्र 2, जिसमें से पहले आउट हुए थे सोमा लवांडे और उसके बाद अमित कोलगे ने बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया, 39 रन की पारी खेली और गेंद आ चुकी है। 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 121 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गणराज बनकर 15 गेंदों से 28 पर, भरत वाघमारे 10 गेंदों से 42 रनों पर। तो रिकॉर्ड उनका 6 छक्कों का जरूर उनके नाम है, पर अर्धशतक का रिकॉर्ड उनके नाम नहीं हो पाएगा। अर्धशतक जरूर होगा, लेकिन फास्टेस्ट 50 जो है 11 गेंदों से बनी है एसएमपीएल के सीजन नंबर 7 में। क्रिक हीरो पर वो पूरे डिटेल्स अपडेट है। खुद के ही मुंह से तारीफ करना अच्छा नहीं लगता। जी हाँ मुन्ना खान, मैंने खुद वो रिकॉर्ड किया था। 5 छक्के और 5 चौके थे और एक गेंद डॉट थी। विपुल आए और विपुल गए, 6 रन। बढ़िया शॉट। इस 6 रन के साथ में 48 पर जा पहुंचे हैं भरत वाघमारे। 11 गेंदों से 48 रन। इसलिए मैंने कहा था कि वो रिकॉर्ड उनके नाम नहीं हो सकता, क्योंकि छक्का भी लगाते हैं तो 11 गेंदों से 48 होंगे, 12 गेंदों से 50 होंगे। सेकंड हाईएस्ट 50। 23 अर्धशतक लगाने में दूसरा नाम जरूर भरत वाघमारे का आएगा, लेकिन 6 गेंदों से 6 छक्के लगाने में भरत वाघमारे का नाम होगा ही। टॉस गेंद और यहां पर नो बॉल का भी इशारा है। बहुत दुविधा में यहां पर गेंदबाज, बीमर गेंद थी और यहां पर देखिए किस तरह से इस गेंद को 6 रन के लिए पहुंचा दिया, 4 रन के लिए पहुंचा दिया, माफ कीजिएगा। तो अर्धशतक यहां पर पूरा हुआ है भरत वाघमारे का। इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी पसंद आई होंगी तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। जबरदस्त। वो 132 रन और 9 गेंदे, माफ कीजिएगा 11 गेंदे अभी बाकी है। और क्या जबरदस्त प्रहार, एक बार फिर गेंद सीधे कमान की तरह से जब तीर निकलता है, बिल्कुल सीधा, ना आड़ा ना तेज चाप, बिल्कुल कैमरा के सुपर से गेंद 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त प्रहार। आज बिल्कुल लुभावनी पारी खेली है भरत वाघमारे ने। क्या जबरदस्त हिटिंग कर रहे हैं, क्या जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं और रन संख्या यहां पर जा पहुंची है इस छक्के के साथ में 138 रन। ओह बढ़िया गेंद, इस बार विपुल डाकली के अच्छी वापसी। रन संख्या यहां पर 14 गेंदों से 58 पर जा पहुंचे भरत वाघमारे। और बिल्कुल गेंद अगर लेदर बॉल होती तो स्प्रिंग का बहुत फायदा होता, लेकिन यहां पर गेंद टेनिस है, उसमें अपने आप एक इनबिल्ट स्प्रिंग होती है। जो बल्लेबाज हिट करता है उसी का उसको फायदा मिलता है। एक 139 पटकी हुई गेंद थी और तिरछे बल्ले से गेंद को पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। गणराज बनकर भी कहा मानने वाले हैं, उनको भी अगर गेंद मिलेंगी तो वो भी गेंद बाउंड्री के बाहर ही पहुंचाएंगे। और बढ़िया शॉट यहां पर गणराज बनकर द्वारा 6 रन। रन संख्या 145 रन, 164 का हाईएस्ट स्कोर है एसएमपीएल 10 में। इस एसएमपीएल के पूरे 10 सीजन में सबसे ज्यादा हाई स्कोर अब तक के बना है 164 रनों का। क्या उस हाई स्कोर को तोड़ने में यहां पर कामयाब होते या नहीं, क्योंकि गेंदें अभी तक के आनी है 7, और अगर 20 रन इस 7 गेंदों से बन जाते हैं तो वो 164 का भी रिकॉर्ड टूट सकता है। और
16 गेंदों से 34 पर जा पहुंचे हैं गणराज। ये भी खिलाड़ी अर्धशतक के करीब है, 16 रन है सिर्फ उनके अर्धशतक पूरा होने में। विपुल डाकले एक बार फिर से शिरसाट्स हॉस्पिटल एंड से गेंदबाजी के लिए तैयार। ओ बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल की गेंद थी, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। स्ट्राइक को अपने पास रखना चाहेंगे। ओवर नंबर हुआ समाप्त। 9 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या है 145 रन। अब अंतिम ओवर लेकर देखना है किसे यहां पर आमंत्रित किया जाता है। तो अगर ओवर रेट देखा जाए तो ये मैच स्टार्ट हुआ था 9:32 पर और अब बज चुके हैं 10:14। तो बिल्कुल ओवर रेट अच्छा है। इतने चौके छक्के लगने के बावजूद अच्छा ओवर रेट यहाँ पर मेंटेन किया है। काबिले तारीफ कहूंगा मैं यहाँ डॉक्टर राइन्स फाइटर्स के कप्तान और सभी खिलाड़ियों की। और यहाँ पर विराज कदम गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। पहली गेंद डॉट गेंद और यहाँ पर रनआउट का मौका था। अगर डायरेक्ट हिट लगता तो गणराज बनकर को वापस लौटना पड़ सकता था। गेंदें बची है 5। बढ़िया शॉट यहाँ पर खेल दिया तिरछे बल्ले से, गेंद बाउंड्री के पास। बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन सुरेश शेरकर द्वारा। ये बहुत निर्णायक रन है, ये बहुत ही अच्छे सेव्स है। इसी एक एक 2 रन से आपको जीत हासिल की जा सकती है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। अगली गेंद के लिए चल पड़े हैं गेंदबाज विराज कदम और यहां पर बहुत ही तेज प्रहार है और ये गेंद बहुत ही दूर चली गई है। गेंद दूसरी लेकर आ जाइए। गेंद बिल्कुल गुम सी गई है। बहुत बड़ा हिट। इस 6 रन के साथ में 153 रन 2 विकेट के नुकसान पर 67 रन 67 रन। एक 153 रन 2 विकेट के नुकसान पर गेंदें बची है 3। अभिजीत शेख आपका रिकॉर्ड टूटने के कगार पर है। 165 रन आप एक दिन से 164 बनाए थे। फुलटॉस गेंद बैट का बाहरी किनारा लिया। गेंद थर्ड मैन क्षेत्र पर जा रही है और ये फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फाइव 4 3 2 1। अंतिम 2 गेंदें थी। 2 गेंदों पर रिव्यू ले सकते थे। ऐसे भी आपको 2 ही रिव्यू है। आमतौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हमने देखा है कि रिव्यू के लिए अंतिम गेंदों पर चले जाते हैं गेंदबाज बल्लेबाज, क्योंकि ऐसे ही 2 रिव्यू बेकार ही जाने वाले हैं। उल्टॉस गेंद फिर से खेला है तिरछे बल्ले से। इस बार सुरेश शेरकर नीचे और कोई गलती नहीं करेंगे। अच्छा कैच कंप्लीट किया। बढ़िया इनिंग समाप्त हुई। यहाँ पर भरत वाघमारे की 71 रन बनाए 20 गेंदों से 71 रन। बेस्ट इनिंग ऑफ द डे ऑफ द SMPL कहा जा सकता है। बहुत अच्छी शुरुआत साझेदारी। अंतिम गेंद थी। यहां पर रन के लिए दौड़ पड़े हैं। रनआउट का खतरा है। राहुल नानेकर आउट होकर वापस लौट रहे हैं। अंतिम गेंद पर रनआउट हुए हैं, कोई रन नहीं आया है। लेकिन यहां पर 157 पर इनिंग समाप्त हो चुकी है और जी हाँ 165 का हाईएस्ट है। तो वो 164 का हाईएस्ट यहाँ पर नहीं टूटा है, लेकिन 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड यहाँ पर बन चुका है और ये बहुत सालों तक टिका रहेगा। लेकिन गेंदबाज इस बात से बिल्कुल भी नाराज न हो कि 6 गेंदों पर 6 छक्के लगे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा स्टुअर्ट ब्रॉड का, जिस खिलाड़ी ने युवराज सिंह को 6 गेंदों पर 6 छक्के दिए थे, वर्ल्ड कैप्टनशिप भी की
जब युवराज सिंह टीम से बाहर थे लेकिन वो टीम की कप्तानी कर रहे थे स्टुअर्ट ब्रॉड। तो खेल है, खेल को मैदान पर ही भूल जाना चाहिए। और अच्छी आपने गेंदबाजी की, इससे कोई नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा बल्लेबाज अगर सामने हो तो ये गलतियां होती है, लेकिन गलतियों से ही इंसान सीखता है। एवढं नाव तू असं सांगू राहिला, तेच नाव घेता येत नाही. ब्राउन मुंडे, डम्बेर एंड सन्स, फैमिली पान दरबार, एनर्जल। एनर्जल तो आया नहीं है आज, लेकिन एनर्जल का ऐड आ रहा है। हेल्थ कामळे भारत गैस एजेंसी, कपिला ड्राई फ्रूट्स, होटल सह्याद्री, रामा फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अक्षय मोबाइल शॉपी, न्यू स्मार्ट्स किराना बाजार और साई शीतल्स कंस्ट्रक्शंस, श्रीजय एंटरप्राइजेस और गायत्री ट्रेडिंग कंपनी, आभा क्यूजियंस और डाकर लॉन्स एंड मंगल कार्यालय, एशियन पेंट्स, डम्बीर एंड सन्स, गौरव रासने, आस्था हॉस्पिटल्स एंड लोटस प्री प्राइमरी स्कूल्स, ब्राउन मुंडे और परफेक्ट मोटर्स। इन सभी प्रायोजकों का हम एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे। इन्होंने ये प्रायोजक हमारे लिए प्रायोजकत्व दिया है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, इसके लिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनिंग ब्रेक के बाद यहाँ पर हम ठीक है, अंपायर की भूमिका में समालोचक है और आज अंपायरिंग की भूमिका भी बखूबी वो अंजाम देते हैं। इस मैच के सेकंड इनिंग के अंपायर बनेंगे शिवम शेड़के। चलिए अब फील्डिंग की सजावट कर ले टीम डॉक्टर टिळेकर स्टार्स TTS। फील्डिंग जल्द से जल्द लगा ले, बल्लेबाज अंदर आते ही आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। गेंद डालने के बाद आपको 45 मिनट का वक्त दिया जाएगा। 45 मिनट में आपको 10 ओवर करने हैं। और पिछले इनिंग में पिछले इनिंग को बिल्कुल सही समय पर समाप्त किया। 9:32 पर मैच शुरू हुआ था और अंतिम जब गेंद गिरी तब अंदर अंदर वो गेंदबाजों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी तरह से आप 50-50 मिनट में अगर इनिंग समाप्त करेंगे तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं दी जाएंगी। हालांकि इस मैच में बहुत दूर दूर गेंदें गई, इतनी गेंदें जाने के बाद गेंद लाने के लिए जितना वक्त लगा उसके बावजूद भी 50 मिनट में ये आपने कामगिरी की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मैच के अंपायर है करण गायकवाड़ और शुभम शेड़के। चलिए करण, आप मैदान में चले जाइए। आरिफ भाई है क्या? आरिफ भाई और शुभम शेड़के। चलिए 9:10 बॉल दे दीजिए यहाँ पर। और प्रशांत जी मालवे, आपसे बिना शेड़के जो अंपायर है स्क्वायर लेग के, उनके पास है। चलिए आप फील्डिंग की सजावट कर ले जल्द से जल्द। चला, इनिंग ब्रेक मध्ये जास्त वेळ वाया घालवायचा नाहीये, कृपया इनिंग ब्रेक तो 8 SMPL से कृष्णा छल्लारे यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने विश्लेषण किया है कि छल्लारे एंड परिवार सभी 801 नंबर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनके सभी मोबाइल नंबर्स, सभी गाड़ी के नंबर्स और सब कुछ 801 है। तो ये उनके सीनियर्स जो है, वरिष्ठ नागरिक है, वही बता पाएंगे कि 801। तो ATM का पिन भी क्या 801 है? तो 801 नंबर की जर्सी। आकाश, 13 का क्या राज है? 13 का 13 राज भाविकी जन्म तारीख आमच्या वहिनी ज्या कुठेतरी असतील, होणार आहे माहित नाही अजून, म्हणजे
चला मैदानाकडे जाऊया. मॅच नंबर 2 आजच्या दिवसातील दुसरा सामना. गोलंदाज प्रशांत माळवे. पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवर केलाय प्रहार. चेंडू जातोय सीमारेषा पार चौकार. सुरुवात सुंदर अशी झालेली आहे. 158 धावांचं लक्ष्य, 158 धावांचं लक्ष्य पूर्ण करायचं असेल तर कशा पद्धतीने ती सुरुवात झाली पाहिजे हे दाखवलंय विराज कदम यांनी. बघा दुसरा चेंडू, परत एकदा फटका आणि काय सुंदर फटका आहे. हा चेंडू सुद्धा जातोय सीमारेषा पार. षटकार. पहिल्या ओव्हरच्या खेळाच्या प्रगतीपथावर 2 बॉल झालेले आहेत. 2 बॉलात 10 धावा डीआरएफ संघाने कमावलेल्या आहेत. जिस आक्रामकता की जरूरत है उसी तरह से खेलते हुए विराज कदम 3 गेंदें हो चुकी है. 158 का टारगेट चेस करते हुए जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी बिल्कुल उसी तरह की शुरुआत. देखिए बिल्कुल यहाँ पर 154 का टारगेट था. संदीप जी कांबळे ने वो चेस किया था जिसमें एक ओवर में 32 रन शरद अवार्ड को कूटे थे. बिल्कुल वो टारगेट का एग्जाम्पल भी सामने है. बढ़िया शॉट और फिर से गेंद, लगातार चौथी गेंद है जो बाउंड्री के बाहर जा रही है. बढ़िया शॉट. ये 4 बाउंड्रीज यहां पर किए हैं जिससे स्कोर जा पहुंचा है 18 रन. 4 गेंदों से 18 रन. जी हाँ, एक 6 है. बाउंड्री कनेक्ट की है, मतलब बाउंड्री के बाहर गेंद को पहुंचाया है. तो चौके और छक्के में ही काउंट होता है बाउंड्रीज. तो 18 रन 4 गेंदों से. लोअर फिल्डर्स खेळला गेलेला हा चेंडू काहीच समजू शकले नाही ते विराज सर कदम. थर्ड अंपायर कडे ते निर्णय आलाय. अंपायर रिव्ह्यू मध्ये नक्कीच येथे चेक केलं जाईल. दुसरी एक चोरटी धाव घेण्याचा येथे प्रयत्न होता आणि येथे बॅट्समॅन नॉट आउट आहे याची नोंद घ्यावी थर्ड अंपायरने. कॅमेरामॅनचं खरंच येथे कौतुक केलं पाहिजे. इतक्या लवकर स्टंपवर कॅमेरा घेऊन येणं सोपं नाहीये. खूप खूप धन्यवाद दोन्ही कॅमेरामॅनचे. येते लोअर फिल्डर्स होता. नाही कोल टप्प्याचा चेंडू काहीच येते आम्ही समजू शकला नाही. 1 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या जाऊन पोहोचली होती 19 धावावर. बिनबाद डीआरएफ संघ जवळजवळ 16 रन प्रति ओव्हर येते त्यांना कुटायच्या आहेत. कुटायच्या ओव्हरचं दुसरं षटक स्वतःच पहिलं. फलटण एंड कडून बॉल घेऊन येतो सोमा लावंडे. कॅप्टन सोमा, शिक्षक सोमा. मास्तर पहिलं बॉल. अक्षय बघा बॉल करीत पण नाही. 2 धावा पूर्ण करण्यात नक्कीच येते बॅट्समन यश आलंय. मास्तर सोमा, प्रोफेसर सोमा, शिक्षक सोमा. फलटण एंड कडून पुढचा चेंडू सामना करतील ते विराज सर. पुढचा चेंडू ऑफ साईडला टोलवलाय सिंगल साठी.
अक्षय फिल्डिंग करायला येते, एक धाव चोरटी पूर्ण येते. काहीच सोमाला वंडे बांधून ठेवण्यात यशस्वी या ओव्हर मध्ये. दुसऱ्या ओव्हरचा खेळ प्रगतीपथावर. शिरसाट हॉस्पिटल यांकडून पुढचा चेंडू घेऊन येतील कॅप्टन सोमा. चेंडू आणि येते कॅच घेण्यात नक्कीच सूर्याचा व्यक्ती आलाय. षटकार नक्कीच. SMPL ला आपण प्रत्येक वेळेस सूर्याच्या विरुद्ध बाजूला पिचवर खेळत होतो. यावर्षी काहीसा बदल आहे ग्राउंड मध्ये, त्यामुळे फिल्डर येथे काही समजू शकले नाही. कॅच होणारा बॉल 6 मध्ये गेलाय. 6 धावा भेटल्या DRF संघाला. अमितचा कॉन्फिडन्स नक्कीच या शॉटने वाढणार. बॉल झाला बॅटला मिळेल. पुढचा चेंडू पुन्हा एक गोलवर टप्प्यात चेंडू. अमित मात्र येते पीठ डॉट बॉलच्या रूपात. दहा चेंडू झालेत आणि धाव संख्या 28. तर 157 158 धाव संख्या करण्यासाठी साजेची खेळी दोन्ही फलंदाजाकडून. पुन्हा एक खोलवर टप्प्याचा फुलटॉस चेंडू. एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न होतो आणि ते खूप मोठी चूक, परंतु वाचले. बॉल जर कलेक्ट झाला असता तर नक्कीच अमित पवारांवर पडला असता. नक्कीच बॉल जर कलेक्ट झाला असता तर इथे फ्रेम मध्ये सुद्धा नव्हता अमित, आणि आपले विकेट इथे सोडावी लागली असती अमितला. पुढचा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न आणि ओव्हरची समाप्ती. पहले ओवर मैच की शुरुआत की थी यहाँ पर विराज कदम ने. बढ़िया बल्लेबाजी, और अगर ये टारगेट चेस करना है तो इसी तरह से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत. बिल्कुल संदीप जी, आपने जिस तरह से 154 का टारगेट चेस किया था वो पारी बहुत ही यादगार पारी रही थी. और उस वक्त बिल्कुल हम आपसे बात करना चाहेंगे किस तरह की मनस्थिति रही थी, किस तरह से प्रेशर था आपके ऊपर भी, और जिस तरह से आपने वो 1 हैंडेड मुकाबला जीता था. बिल्कुल वही एक जिम्मेदारी यहाँ पर टीम डॉक्टर राइस फाइटर्स के किसी एक बल्लेबाज को उठानी होगी. सही बात की आपने मुन्ना भाई. पार्टनरशिप की जरूरत यहाँ पर. शॉर्ट पिच गेंद, कड़ा प्रहार करना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से. वाइड का इशारा और बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर विराज कदम द्वारा. जब तक कि प्रदीप भाऊ फील्ड करते 1 रन लेने में कामयाब. अतिरिक्त रन, 1 वाइड और 31 रन पुल कर दिया है मिड विकेट की तरफ. वहां पर फील्डर गणराज बनकर बहुत ही चुस्त फील्डर है. चार रन. मिस फील्ड हुई वहां पर. बॉल गिरने के बाद टर्न हुई. थोड़ा सा अंदाजा गलत हुआ वहां पर फील्डर का. ओवर पिच गेंद, बड़ा हिट लगाना चाहते थे अमित. देखिए थ्रो, देखिए भरत का किस तरह से थ्रो करते हैं मंजे हुए खिलाड़ी. 2.4 ओवर 37 रन.
लोअर गेंद, बढ़िया शॉट और उतनी ही बढ़िया फील्डिंग सोमा द्वारा। सिर्फ एक ही रन। अड़तीस रन संख्या है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 38 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये अच्छी बात है कि अब तक के कोई भी विकेट गवाया नहीं है और बिल्कुल 13 रन की औसत से बल्लेबाजी हो रही है। और आने वाले समय में जब गेंद और रोल होंगी तो उसके बाद और भी ज्यादा प्रहार देखने को मिल सकते हैं। आने वाले 42 गेंदों से अब जीत के लिए जवळजवळ येते 17.0 रन रेटची गरज. 42 गेंदे 120 रन. बयालीस गेंदे 120 रन. 17 दशमलव कुछ रनों की आवश्यकता है जीत के लिए. रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और बिल्कुल यहाँ पर इस मैदान को देखते हुए, इस ग्राउंड को देखते हुए ये लक्ष्य उतना मुश्किल भी नहीं है. 154 का टारगेट चेस हो चुका है तो 157 158 उतना मायने नहीं रखता है. अगर अच्छी बल्लेबाजी रही, अच्छी गेंद, स्ट्रेट ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे. दूसरे रन के लिए निकलना चाह रहे लेकिन मना किया. अच्छी सोच, क्या दूसरे रन नहीं लिया क्योंकि पिछले गेंद पर थोड़े से बाल बच गए थे. रनआउट यहां पर होना मतलब आत्महत्या करना होता है. रनआउट में किसी भी गेंदबाज की कोई चतुराई नहीं होती है. सिर्फ यहाँ पर फुल टॉस गेंद हवा में है, खिलाड़ी उसके पीछे है. प्रशांत जी मालवे इंजर्ड है थोड़े से, लेकिन उसके बावजूद भी अपना पूरा योगदान देते हुए अपनी टीम के लिए गेंदबाजी भी कर रहे हैं, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी कर रहे हैं और बिल्कुल प्लास्टर उनके पैर में लगा हुआ है. उसके बावजूद क्या जबरदस्त टाइमिंग है. गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे है और ये गेंद बाउंड्री के बाहर. 6 रनों के लिए. और सोमा लवांडे 4 रन यहां पर. कैच करना चाह रहे थे लेकिन दो तेज रोशनी वहां पर नजर आई, उसके चलते ये देखिए कैच उनके हाथों से छूटा और जी हाँ, 1 बाउंस बाउंड्री के अंदर रोक लिए, अंदर गिरी थी. तो यहाँ पर हमारे कैमरामैन की भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने बिल्कुल एक गेंद को कवर किया. और जहीर खान कैमरामैन है मेन कैमरामैन की भूमिका में. धन्यवाद मुन्ना भाऊ. स्क्वायर लेग कैमरा जो है डीप पॉइंट पर, वहां पर है रेहान तांबोली. और ये क्या जबरदस्त हिट है. बिल्कुल पिछली गेंद पर थोड़े से प्रहार करने में चुके थे पर इस गेंद पर 50 रन पूरे. 50 रन पूरे हुए हैं. चौथे ही ओवर का खेल जारी है और 157 का पीछा कर रहे हैं. बिल्कुल अपने इरादे स्पष्ट कर रहे हैं बल्लेबाज विराज कदम और अमित अग्रवाल. क्या जबरदस्त बल्लेबाजी देखने. 22 मतलब ना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है. बढ़िया शॉट, यहां पर बहुत अच्छा गैप ढूंढा है. एक डी पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला है. फील्डर फील्ड करते 1 रन पूरा किया और 1 गेंद आना शेष है. पहली 2 गेंदों पर आए थे 2 सिंगल्स, उसके बाद आया चौका जो कैच ड्रॉप हुआ था, उसके बाद आया छक्का और उसके बाद ये 5वीं गेंद थी जिस पर आए 2 रन. तो 5 गेंदे हो चुके हैं. 22 गेंदों से अर्धशतक पूरा हुआ था. बहुत ही अच्छी शुरू. और यहां पर तेज प्रहार किया होती है लेकिन इस बार गेंद कैच नहीं कर पाए और पहला जीवदान यहां पर मिलता हुआ बल्लेबाज विराज कदम को. चांगला प्रयत्न होता प्रदीप शेठ यांचा. 4 ओवर का खेल समाप्त. ड्रिंक्स ब्रेक झालेला नाही हो, कृपया नहीं हुआ है. 5 ओवर के बाद बॅटिंग करण्याची काळजी घ्यावी. और 36 गेंदों से अब जीत के लिए चाहिए 105 रन. जवळजवळ 17.5 रन रेट, म्हणजे 1 ओव्हरला 18 रनाची गरज येते डीआरएफ संघाला. मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है.
और गेंदबाजी के लिए आए हैं भरत वाघ की है। अब अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, गेंद पड़ने के बाद कहा जाती है जब बल्लेबाजी करते हैं तो एक तरह से गेंदबाजी का भी अंदर, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बढ़िया गेंद एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला है। 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं आकाश पवार, फील्ड करते तब तक ये दूसरे रन के लिए भी निकल पड़े हैं, खतरा साबित हो सकता है। और एक बार फिर से बाल बचे, एक बार फिर से खिलाड़ी थे गेंद कलेक्ट कर रहे थे, वो गेंद कलेक्ट करने का अंदाज उनका थोड़ा सा गलत था। स्टंप के पीछे गेंद को पकड़ना चाहिए। जी हाँ, देखिए स्टंप के आगे पकड़ने की गलती की और गेंद ड्रॉप उनके हाथ से छूट गई। अगर पीछे पकड़ते तो शायद स्टंप को लगाना आसान हो जाता, लेकिन इस बीच 2 रन दौड़कर पूरे किए। रन संख्या 55 बिना कह सकते इस मैदान पर। कट किया है थर्ड मैन क्षेत्र में और द बॉल। प्रदीप जी डावकर वहां पर जब फील्डिंग करते हैं वहां से उन्होंने 25 से 26 रन बचाए हैं पूरे एसएमपीएल्स में। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया फील्डर है प्रदीप जी डावकर थर्ड मैन क्षेत्र पर। 56 पर कोई विकेट नहीं है। ओवर नंबर 5। ओ बढ़िया पुल किया है या प्रहार अमित अग्रवाल ने खेला था और रोकना चाह रहे थे अमित कोलगे। अमित टू अमित, बहुत ही अच्छी हिटिंग। 60 रन संख्या हो चुकी है। 5वें ओवर का खेल जारी है। लगभग 12-13 की औसत बरकरार रखे हैं और विकेट अब तक की कोई गवाया नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आने वाले, क्योंकि विकेट का दबाव हो क्या जबरदस्त टाइमिंग इन द स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जबरदस्त हिटिंग दोनों ही एंड से अब देखने को मिल रही है। पहले शुरुआत की थी विराज कदम ने, 17 गेंदों से 41 पर बल्लेबाजी कर रहे विराज कदम, और अमित अग्रवाल जा पहुंचे हैं इस चौके के मदद से 21 रनों पर। 11 गेंदों से 21 रन। दोनों ही टीमें जानते हैं, इसीलिए इस मुकाबले के अंदर अपना सर्वस्व अर्पण करते हुए 64 पर रन संख्या जा पहुंची है। 5वीं ओवर की कुछ गेंदें आना शेष है। 2 गेंदों से आए 2 चौके। फुल टॉस गेंद और फुल टॉस को पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। क्या हिटिंग है, क्या बल्लेबाजी है। लोअर फुल टॉस था लेकिन क्या जबरदस्त हिट किया। इस मैच ड्रॉप हुआ था, वो ड्रॉप कितना महंगा साबित हो रहा है ये दर्शा रहा है इस स्ट्रोक से। ये देखिए, ये गेंद बहुत अच्छी हिटिंग के साथ में पहुंचाई, बहुत ही अच्छी साझेदारी। 70 रन की साझेदारी और गेंदे 29, मात्र 29 गेंदों से 70 रन के 1 रन पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन मना किया विराज कदम ने। बिल्कुल सही नीति, सोच समझ, अच्छी। ओवर हुआ समाप्त। ये ओवर नंबर था 5। ड्रिंक ब्रेक, जल्द से जल्द अंदर चले जाइए। टाइमर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। 5 ओव्हर समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली 71 धावांवर बिनबाद। बिल्कुल यहाँ पर SMPL 10 इसको एक बहुत ही अच्छे स्तर पर ले जाने की जो हमने अपेक्षा की थी। SMPL 10 के लिए हमने सब कुछ यहाँ पर इंतजाम किया था। अच्छे मंडप्स, अच्छे टेंट, सभी कुछ अच्छा करने की कोशिश। YouTube लाइव भी था यहाँ पर। 30 गेंदे 87 रन, 30 गेंदे 87 रन। अगर 5 ओवर के बाद गेंद अच्छी है तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं। अंपायर्स अगर जाने, अंपायर्स के निर्णय पर ये कायम होगा। अगर गेंद अच्छी है तो बदलने की आवश्यकता ना हो तो, क्योंकि अभी हम खेल रहे हैं ये मुकाबला सुबह के 10 से पौने 11 बज चुके हैं और आमतौर पर हमने सिर्फ सुबह के लिए नेम रखा था कि अगर गेंद खराब होती है तो चेंज की जाएंगी। अगर गेंद खराब नहीं हुई तो आप बदलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसी गेंद पर रन आ रहे हैं। ये लक फैक्टर भी हो सकता है, आप गेंद बदलने के कारण लक बिगड़ भी सकता है। ये बात भी ध्यान रखें, क्योंकि कुछ गेंद होती है जो बल्ले पर अपने आप आती है, कुछ गेंदें होती है जो बल्ले से दूर चली जाती है, उनका 36 का आंकड़ा होता है बल्ले से। तो इसलिए आप गेंद चेंज करने की अगर आवश्यकता हो तो ही करें। तो हम कह रहे थे कि इस SMPL 10 को सक्सेस करने के लिए जितनी भी कोशिशें हमने की थी, तो एक अच्छे सेटअप के साथ पहली बार YouTube लाइव इस टूर्नामेंट में रखा गया है। अच्छे सेटअप के साथ में अच्छे गेंद का, अच्छे खेल का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। अच्छा खेल जब तक कि नहीं होता तब तक कि अच्छा। चलिए अब 10 सेकंड बचे हैं, टाइम आउट होने जा रहा है। गेंदबाज रेडी हो जाने चाहिए गेंद डालने के लिए। चलिए
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स प्ले। चलिए, अब फील्डर्स रेडी हो चुके हैं, गेंदबाज रेडी है, अब देरी ना करें, गेंद डाल दीजिए। पहली गेंद पर प्रहार, अमित अग्रवाल, गेंद सीमा पार, षटकार। विराज कदम 41 पर, तो अमित अग्रवाल 34 पर, 77 रन। दोन बॉल दिले होते अंपायर कडे, 2 बॉल। गेंद यहाँ पर जो बाउंड्री के बाहर चली गई है, लाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप अमित जी आप आज अंदर आ जाइए। भरत वाघमारे, बॉल अंदर आ चुका है, आप आ जाइए। गेंद में हम रुकावट नहीं चाहेंगे। तो पहली गेंद पर यहां पर अमित अग्रवाल ने षटकार लगाया है, रन संख्या को पहुंचा है 77 रन पर। अब जीत के लिए चाहिए 29 गेंदे और 81 रन, 81 रन। ये रोमांचक मुकाबला है। ये मुकाबला देखने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मुकाबला एक तरफा है। ये मुकाबले में बहुत कुछ बाकी है। गेंदे बची है, ऑफ स्टंप पर थी गेंद, और यहां पर रिव्यू के लिए जाना चाहेंगे। हर खिलाड़ी को 2 रिव्यू दिए हैं, हर टीम को रिव्यू के लिए यहां पर गए हैं। वाइड के लिए रिव्यू लिया गया है। इस वाइड के लिए हमारे थर्ड अंपायर की भूमिका में है। हो ये रिव्यू फिर से एक बार देखना होगा, फिर से एक बार देखना होगा। यहां पर जब गेंद डाल रहे थे तब बल्लेबाज कहाँ खड़े थे वो देखना होगा। बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े हैं, और यहां पर बिल्कुल अंपायर अपने रिव्यू पर कायम रहे। ये गेंद बिल्कुल कुछ सेंटीमीटर ही लाइन से बाहर थी। अगर थोड़ा सा शफल कर जाते बल्लेबाज तो शायद हम तीसरे अंपायर के लिए कुछ सोचने की दिक्कत थी, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज ने सफल नहीं किया था, और बिल्कुल जो लाइन थी वो लाइन के बिल्कुल कुछ ही सेंटीमीटर बाहर से गेंद गिरी। क्या पैनी निगाह है शुभम शेळके, बिल्कुल सटीक अंपायरिंग कर रहे हैं। सही निर्णय अंपायर शुभम शेळके का। बैट का अंदरूनी किनारा लिया, इस बार तिरछे बल्ले से खेलना चाह रहे थे। ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर खींचने की कोशिश थी, लेकिन 1 रन ही मिलेगा यहाँ पर। इस 1 रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 79 रन, 79 रन रन संख्या बिना किसी विकेट के नुकसान पर, और उतने ही रन चाहिए। आधे रन बन चुके हैं, आधे रन चाहिए। गेंदें मात्र 3 अधिक खेली है 30 गेंदों से, और यहां पर क्लीन बोल्ड सोमा लवांडे। इन्होंने बताया कि 350 किलोमीटर का सफर करना मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण था। फलटन से यहां पर आए और फर्नीचर को ध्वस्त कर दिया। 79 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और 79 चाहिए जीत के लिए। विराज 41 रनों पर आउट होकर वापस लौटे पेविलियन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, काबिल तारीफ बल्लेबाजी, वेल प्लेड विराज कदम। और पहले मैच में भी 41 बनाए थे। क्या तारीफ, क्या बल्लेबाजी है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। 41 पर ही आउट हुए, पिछली मैच में 41, तो हाईएस्ट स्कोरर बन चुके हैं इस टूर्नामेंट के। बल्लेबाजी के लिए आए हैं कप्तान डॉक्टर राइस फाइटर्स के भूषण लाहौरी।
फुल टॉस गेंद सीधा ड्राइव किया है, 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे, 1 रन से ही संतुष्ट। अच्छी सोच है यहाँ पर भूषण लाहौरी की, क्योंकि अभी भी बल्लेबाजी के लिए आए हैं, पहली गेंद पर प्रहार नहीं करना चाहेंगे। और ये सिंगल्स को लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया और बल्लेबाज अमित अग्रवाल को स्ट्राइक पर लेकर आए हैं। अमित अग्रवाल की कंधों पर अब जिम्मेदारी है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलनी होंगी। ऑफ स्टंप पर थी गेंद, तेज प्रहार करना चाह रहे थे, इस बार गेंद ज्यादा बाहर नहीं थी। बल्लेबाज भी रिव्यू ले सकते हैं, उनके पास भी रिव्यू उपलब्ध है, लेकिन 2 ही रिव्यू है। लास्ट बॉल, अंतिम गेंद। अगली गेंद एक बार फिर से सोमा, और यहां पर सोमा ने बहुत ही जबरदस्त विकेट किया है, दोनों ही ओपनिंग पेयर को आउट कराने में कामयाब हुए हैं। और सोमा को देखा जाए तो सोमा बने हैं मोहम्मद शामी। जिस तरह से मोहम्मद शामी ने 2 ओपनिंग पेयर्स का विकेट लेकर मैच में वापसी की थी, बिल्कुल उसी तरह से सोमा ने इस तरह से इस ओवर में 2 ओपनिंग बैट्समैन आउट कर और पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद देखिए कितनी नफीतुली गेंदबाजी, मात्र 9 रन खर्च किए और 2 सफलताएं इस ओवर से। तो बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर डीजे ने बहुत ही अच्छी राइमिंग वर्ड्स बताई है कि फल्टन से आए पटकन, और फल्टन से 80 रन संख्या है 2 विकेट के नुकसान पर। फल्टन से आए सोमा, फल्टन से टीम को कराए वटकन और 2 खिलाड़ियों को पहुंचा दिया पटकन, असं काहीतरी असेल ते, जाऊ द्या। 80 रन झाले ते बोलले आणि विसरले आम्ही। 80 धावा झालेल्या आहेत, 2 गडी बाद झालेले आहेत। ओपनिंग पेयर ज्यांनी फलंदाजी केली होती, 79 धावांचं योगदान त्यांनी आपल्या संघासाठी दिलं होतं। आता दोन्ही नवीन खेळाडू, और भरत वाघमारे बल्ले गेंदबाजी के लिए आए हैं, और अच्छी यहाँ पर सोच कप्तान प्रशांत मालवीय जी की, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज बहुत आक्रामक बल्लेबाज है, इनको अगर रोकना होगा तो अच्छे गेंदबाजों का उपयोग करना होगा। अंतिम ओवर तक ये मुकाबला जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रशांत मालवीय जी का सोचना है, और बिल्कुल सही सोच है। अंतिम ओवर तक ये ना ही गेंद को लेकर जाए, दूर रखे, और वही यहाँ पर सोच से साथ में भरत वाघमारे को लेकर आए हैं। रन संख्या है 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी क्रिकेट यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जोरदार अपील और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। वाइड गेंद, बैट की कुछ यहाँ पर अपील की जा रही है, लेकिन गेंद बल्ले पर लगी है या नहीं ये देखने वाली बात है। अंपायर ने तो वाइड करा दिया है, मतलब बल्ले पर नहीं लगी है। और बिल्कुल यहाँ पर हम दूसरे एंगल से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अंपायर्स ने जो अपना डिसीजन दिया है वो दे चुके हैं। जी नहीं, बहुत दूर थी ये गेंद, अगर रिव्यू के लिए जाते भी तो शायद, रिव्यू तो नहीं है वैसे बैट कट का, लेकिन वाइड के लिए अगर जाते। इस बार पटकी हुई गेंद थी, ऑन साइड पर खेल दिया है, 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे। गणराज बनकर फील्ड करते, 1 रन के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब इक्के दुक्के से काम नहीं चलेगा, चौके और छक्के चाहिए। जैसे शुरुआत हुई थी चौके छक्के से, उसी तरह से फिनिश करना होगा। और बाएं हाथ के बल्लेबाज अब आ चुके हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज सूरज शेरकर पहली बार सामना करेंगे भरत वाघमारे की गेंदबाजी का। 82 पर 2 गेंदें बची है 21, और जीत के लिए चाहिए 76। 22 गेंदें 76 रन, माफ कीजिएगा, एक वाइड गेंद थी उसमें, इसीलिए थोड़ी सी काउंटिंग में हमारे से दिक्कत हुई। 3 गेंदें नहीं, 2 ही गेंदें हुई है। ऑफ स्टंप पर थी गेंद, हवा में खेला है, खिलाड़ी उसके नीचे है अमित कोलगे, और यहां पर फील्ड करने में थोड़ी सी चूक हुई और गेंद को बिल्कुल बाउंड्री के अंदर अंदर रोक लिया गया। और इस सिंगल्स के साथ में 2 रन यहां पर दौड़कर पूरे किए हैं, और 2 रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई। ये देखिए किस तरह से गेंद को बाउंड्री के अंदर रोका गया था। ओहो, कैमरामैन का भी तारीफ करनी होगी, बहुत ही अच्छा कैमरा वर्क कर रहे हैं
बहुत बहुत धन्यवाद जहीर खान, आपका भी मेन कैमरामैन की भूमिका में, और साथ ही साथ स्क्वायर लेग कैमरे में जो है अभी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, इसलिए आमतौर पर हम डीप पॉइंट के कैमरा पे रखते हैं। रेहान दामोली, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो रन संख्या है 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओह, ये स्लोवर गेंद थी, चेंज ऑफ पेस किया था, लेकिन चेंज ऑफ पेस में भी गलती हुई और उस गलती का फायदा यहां पर उठाया बल्लेबाजों ने। वाइड और 2 रन। और यहां पर क्या गलती हुई है या क्या बात हो चुकी है, हम तीसरे अंपायर की तरफ जा रहे हैं। यहां पर रनआउट की कोशिश की गई है और हम बार बार कहते हैं कि जब तक ये गेंद डेड ना हो आप ये देखिए जिस तरह से अंपायर ने थ्रो दिया, यहाँ पर अंपायर वाइड का इशारा दे वाइड अगर इशारा देते हैं तो गेंद डॉट मतलब डिक्लेयर हो जाती है, डेड हो जाती है। जब वाइड देते हैं वो अंतिम समय पर दिया जाता है। तो बिल्कुल बल्लेबाज क्रीज से बाहर थे, लेकिन वाइड देने का इशारा अंपायर कर रहे थे, तो ये होता है गेंद डेड होने का इशारा कि अब गेंद डेड हो चुकी है, अब आप स्टंपिंग या रनआउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर रनआउट जो अपील कर रहे थे वो अपील तीसरे अंपायर के लिए, ये अंपायर कॉल था, इसलिए रिव्यू में ये काउंट नहीं होगा और इसीलिए इसे हम 2 रिव्यू अभी भी बरकरार रखेंगे, जिसमें से एक रिव्यू वाइड का गवा चुके हैं, एक रिव्यू है सिर्फ फील्डिंग करने वाली टीम के पास में। तो रन संख्या है इस वाइड अतिरिक्त के साथ में 86 रन। अब जीत के लिए चाहिए 72 रन, 21 गेंदे 72 रन। तेज शॉट खेला है, बहुत ही अच्छा प्रहार है, लेकिन खिलाड़ी आकाश वहां पर मौजूद है, अच्छे फील्डिंग का प्रदर्शन किया, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भी निकल पड़े और दूसरा रन भी अच्छी चलकदमी करते हुए पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस 2 रन के साथ में। रन संख्या 88 पर 2, गेंदे बची है 20, बनाने हैं 70, 20 गेंदे 70 रन। लोअर फुल टॉस, बहुत जबरदस्त गेंद, एक गेंद आना शेष है, अभी भी ओवर समाप्त नहीं हुआ है, एक वाइड गेंद थी, दो वाइड गेंद थी, इसीलिए ये गेंद थ्रो की हुई। 88 रन 79 पर पहला विकेट गिरा और यहां पर ज्यादा देर तक बैट फुट पर नहीं रख पाएंगे, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचाते हुए। जब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो सेट होने में थोड़ा समय लगता है और ये शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में आपको पैविलियन से ही सेट होकर आना पड़ता है। जिस तरह से संतोष गोवलवाड़ सेट होकर आए थे नांदेड़ से, सोमा लवांडे आए थे फलटन से, उसी तरह यहां पर भूषण लाहौरे छक्का लगाया है, 6 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बनाए हैं और रन संख्या है 94 रन, 94 रन, 18 गेंदे 64 रन। नामुमकिन, मुश्किल और असंभव, लेकिन कुछ मुकाबला अपने पक्ष में कर सकते हैं। हर ओवर से 20 से 1 भरत वाघमारे ने 36 रन अर्जित किए थे, एक ही ओवर मुकाबला पलटा सकता है और वो जिम्मेदारी उठानी होगी भूषण लाहौरे और सूरज शेरकर को। 18 नंबर की जर्सी, विराट कोहली को अपना आइडल मानते हैं, तो विराट कोहली ने 18 से 48 बनाए थे, हालांकि वो लेदर मुकाबला था, इंटरनेशनल था। ओ या पटकी भी गेंद थी और क्या जबरदस्त रिव्यू के लिए आपके पास मौके है। वक्त जा रहा है 4, ले लिया रिव्यू, ले लिया है, तो किस बात का रिव्यू हम जानना चाहेंगे? नो बॉल तो नहीं हो सकता, ये वाइड का रिव्यू है। स्क्वायर लेग अंपायर बता रहे हैं कि आप अगर बाउंस ज्यादा है, सर के ऊपर से गेंद गई है, तो आप यहां पर अगर, जी हाँ, यहां पर ये गेंद उनके सर के बहुत बहुत करीब, कुछ इंच करीब से गुजरी थी, इसलिए ये 1 बाउंस होंगी, ना कि वाइड। आपका जो रिव्यू है वो भी यहां पर जाता हुआ और बिल्कुल सही निर्णय स्क्वायर लेग अंपायर का। इस बार स्क्वायर कट खेला है, खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर मौजूद है, फील्डिंग की थोड़ी सी तब खराब मौका और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अमित कोलगे आमतौर पर गेंदे बहुत चतुराई से करते हैं, स्लोवर गेंदे करते हैं और इस बार इस गेंद पर बिल्कुल चेंज ऑफ पेस किया था और देखिए किस तरह से ये गेंद बल्लेबाज को बीट कर, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर 4, हर गेंद पर चौका।
और बहुत ही अच्छा प्रहार है, मिड विकेट क्षेत्र में खेला है, आकाश उसके पीछे है, बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, बिल्कुल बाउंड्री के अंदर अंदर रोक लिया और एक ही रन से संतुष्ट, मात्र एक रन, इतना अच्छा प्रहार करने के बाद बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। ये देखिए क्या जबरदस्त, बिल्कुल जो बाउंड्री लाइन पर जो बॉटल्स बनाए थे उसके अंदर अंदर दौड़ रहे थे और बिल्कुल कर्व बनाया अपने रनिंग का और एक ही रन यहां पर। अगले गेंद के लिए चल पड़े शिरसा टेंट से गेंदबाजी के लिए। बैट का अंदरूनी किनारा, फ्रेंच कट, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। वेलकम बाउंड्री कहूंगा मैं यहां पर। बल्लेबाज की कोई इसमें मेहनत नहीं है, लेकिन गेंदबाज का रन आना जरूरी है। इस चौके की मदद से रन संख्या, लॉस ऑफ 2 विकेट। अब जीत के लिए चाहिए 14 गेंदे 55 रन, हर गेंद पर चौका, हर गेंद पर चौका चाहिए। और ये बहुत ही बड़ा प्रहार है, बहुत ही लंबा छक्का है ये। इस गेंद पर जो 6 रन मिले हैं, क्या इस गेंद पर 8 रन दिए जा सकते हैं? इतना लंबा छक्का। लेकिन क्रिकेट में आप कितना ऊंचा कितना लंबा मारते हैं इसका कोई महत्व नहीं होता, आपको जितना भी दूर शॉट लगाए आपको 6 ही रन मिलेंगे। तो ये है 6 रन भूषण लाहौरे के बल्ले से और बहुत जबरदस्त प्रहार, 109 रन। मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जो भी दर्शक ऑनलाइन पर इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, इस मैदान पर जो आंखों देखा हाल देख रहे हैं, उनको 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप पर ये गेंद खराब गेंद होंगी। जी हाँ, अंपायर ने भी अपने कदम को इधर मुड़ाया और हाथों को खोला शाहरुख खान की अदा में वाइड का इशारा करते हुए। इस अतिरिक्त रन के साथ में रन संख्या 110। अब बचे हैं 13 गेंदे 48 रन। एक बार फिर से तिरछे बल्ले से खेला है, बहुत ऊंची गेंद और ये भी गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। क्या बढ़िया शॉट। फील्डर्स कृपया गेंद आपके करीब होती है, आप लेकर आने की चेष्टा कृपया करें। तुरंत गेंदे 42 रन और लक्ष्मण चौधरी, पता है हमने बोला है कमेंट्री में, आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। 12 गेंदे 42 रन। ये मुकाबला समाप्त नहीं हुआ है, ये मुकाबला में बहुत जान बाकी है। किसी ने क्या सोचा था? बारह गेंदे 42 रन। क्या जबरदस्त प्रहार, क्या जबरदस्त मुकाबला, बहुत ही अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। 12 गेंदे 42 रन। स्लोवर गेंद, चतुराई भरी गेंदबाजी करते हैं भरत वाघमारे। और जब बाएं हाथ के बल्लेबाज अगर उनके सामने हो तो उनको बहुत ही आसान हो जाता है गेंदबाजी करना। और यहां पर वाइड दिया गया है, बहुत देर से सोच समझकर वाइड दिया गया है और कप्तान ने तुरंत रिव्यू की मांग की है। बिल्कुल यहाँ पर शफल कर रहे थे, इसलिए ये गेंद
फेयर डिलीवरी में काउंट की जाएंगी। शफल होने का जो ये है उसके लिए हम इस रिव्यू को रिवर्स लेना चाहेंगे, क्योंकि बल्लेबाज ने अगर शफल किया है तो गेंद की लाइन और बाहर चली जाती है, वाइड की लाइन। स्लोवर गेंद, इस बार रन के लिए दौड़ पड़े हैं, रन आउट का खतरा था, लेकिन पहली गेंद डॉट पकड़ी गई है। हालांकि अंपायर ने वाइड जरूर दी थी, लेकिन जो नए नियम है, इंटरनेशनल नियम, उसमें अगर बल्लेबाज शफल करता है तो 6 इंच के लिए शफल किया था यहाँ पर सूरज शर्कर ने, तो 6 इंच की लाइन वाइड की और बाहर चली जाती है। और यहाँ पर स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद को खेल दिया है 6 रनों के लिए। बहुत बड़ा प्रहार, बहुत ही बढ़िया शॉट, बिल्कुल 9 गेंदे 35 रन। ये बढ़िया शॉट है भूषण लाहौरे द्वारा। ये देखिए क्या जबरदस्त लय में आए, लाइन में आए और बहुत ऊंचा शॉट सीधे पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अब 9 गेंदे 35 रन, सिर्फ और सिर्फ याद आ रहा है वो 6 गेंदों से 36 रन का। अगर उस ओवर से मात्र 15 या 20 रन खर्च होते तो आज मुकाबला डीआरएफ के बिल्कुल पक्ष में होता, पर अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। 9 गेंदे 35 चाहिए। ऑफ स्टंप पर बाहर थी ये गेंद। अपील यहाँ पर रिव्यू समाप्त हो चुके हैं आपके दोनों ही रिव्यू जी हाँ, एक बाकी है। ओके, एक बाकी है, तो इस बार बॉलिंग टीम ने रिव्यू लिया है। बिल्कुल, इस बार रिव्यू आप गवाया है, ये ऑफ स्टंप से बाहर थी, शफल भी नहीं कर रहे थे, तो ये वाइड गेंद होंगी। जी नहीं, स्टेप आउट किया था, लेकिन जो लाइन होती है ऑफ स्टंप से उस पर शफल नहीं कर रहे थे, तो ये रिव्यू गवाया है। दोनों रिव्यू समाप्त हो चुके हैं। अब 9 गेंदे 34 रन। तेज शॉट, यहाँ पर गेंद हवा में और यहाँ पर आकाश किसे गलती हुई, गेंद बाउंड्री के अंदर रोकने में अमित जरूर कामयाब हुए हैं, लेकिन कैच यहाँ पर हो सकता था जो आकाश के हाथों से नहीं हो पाया। और इस बीच 2 रन दौड़कर पूरे किए। इस 2 रन के साथ में रन संख्या 126 रन। 32 रन चाहिए जीत के लिए। 8 गेंदे 32 रन। अभी भी हर गेंद पर 4 रन चाहिए। ये देखिए, हम पिछले 70-80 रनों से यही कह रहे हैं कि हर गेंद पर चौका चाहिए, हर गेंद पर चौका आ भी रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा अंदर रही गेंद, यहाँ पर 1 रन के लिए दौड़ पड़े, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे और अच्छी सोच, यहाँ पर दूसरे रन के लिए भी निकल पड़े। और यहाँ पर तीसरे अंपायर के लिए रुख करना ही होगा। गेंद बिल्कुल नॉन स्ट्राइक एंड पर, क्या देखना होगा यहाँ पर नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंच चुके हैं या नहीं। और बिल्कुल यहाँ पर थर्ड अंपायर ने जो रिव्यू लिया, अभिजीत शेख, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे अंपायर की भूमिका में आप यहाँ पर हमें बखूबी काम को अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको धन्यवाद देना होगा कैमरामैन रेहान तांबोली का भी। उन्होंने बिल्कुल सही समय पर वहां पर फ्रेम में बनाए रखा। अगर वो गेंद की तरफ शफल कर जाते तो शायद थोड़ी सी दिक्कत हो जाती थी यहाँ पर, इसीलिए सॉफ्ट सिग्नल होता है। बॉल, दीवार खड़ी है वही, वहां पर दीवार आपको फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, ये दीवार टूटती क्यों नहीं है। 6 गेंदे 30 रन, 6 गेंदे 30 रन। भूषण को 5 छक्के लगाने होंगे। अगर 5 छक्के लगाने होंगे भूषण लाहौरे को, और अगर ये कारनामा कर जाते हैं तो 6 में 6 छक्के लगाने से भी बड़ा कारनामा होगा ये, क्योंकि ये चेसिंग करते वक्त लगाए हुए छक्के होते हैं। इतना आसान नहीं होता। ऐसा कारनामा हम ओपन टूर्नामेंट खेल रहे थे तब हो चुका है,
हमने क्वार्टर फाइनल राहुरी में मुकाबला खेल रहे थे। 6 गेंदों में हमें जीत के लिए चाहिए थे 37 रन, 37 रन। किसी ने नहीं कहा था कि मुकाबला जीत सकते, लेकिन इमरान मलिक ने वो 6 छक्के लगाए थे, एक वाइड भी मिला था, तो फुल 37 रन बन चुके थे उस मैच में और इनाम में प्रवेश करने वाला मुकाबला था क्वार्टर फाइनल का। तो 6 गेंदे 30 रन। गेंदबाजी के लिए राहुल नानेकर, नहीं माफ कीजिएगा, रोहित। पहली गेंद, पहला प्रहार, गेंद 1 बाउंस नहीं, अंदर रोक ली गई। और 5 गेंदे 28 रन अभी भी बाकी है, खेल समाप्त नहीं हुआ है। दिल थाम कर बैठिए। 5 और यहां पर गेंद डॉट गेंद की वजह से दबाव, प्रेशर बढ़ता हुआ। 4 गेंदे 28 रन, 4 गेंदे 28 रन, 4 गेंदे 28 रन। अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है बहुत कुछ। बैट का अंदरूनी हिस्सा लिया और विकेट कीपर के लिए कोई गलती नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इस गेंद को फील्ड करने में। 3 गेंदे 28 रन, लेकिन बिल्कुल सराहना करनी होगी यहाँ पर दोनों ही टीमों की। क्या रोमांचक मुकाबला आज के दिन के लिए हमें देखने को मिला। 157 रन, किसी ने सोचा नहीं था ये मुकाबला 1 साइडेड होगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छी फाइटिंग स्पिरिट दिखाई दोनों ही टीमों ने और अंततः जीत क्रिकेट की हुई है। यहाँ कोई हारा नहीं है, क्रिकेट जीता है। ऑफ स्टंप पर थी गेंद, डॉट गेंद। रिव्यू है आपके पास में, वाइड का रिव्यू नहीं लेना चाह रहे, लेकिन आवश्यकता नहीं है। गेंदें बची है 2। तेज शॉट खेला है, फ्लैट शॉट, और यहां पर अमित कोड़गे बिल्कुल बढ़िया क्षेत्र रक्षक है, एक अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे गेंदबाज है और कैच करने के लिए भी कोई गलती नहीं करते हैं। एक आसान सा कैच अमित कोड़गे द्वारा। उस क्षेत्र में थोड़ी सी धूप उनके चेहरे पर आई थी, इसलिए वो कैच नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की और बहुत ही अच्छा कैच और अच्छा कवर किया कैमरे से भी। बढ़िया यहाँ पर कंप्लीट कैच बल्लेबाज द्वारा। 1 गेंद 28 रन। देखिए इस एक गेंद पर आप कहेंगे कि कोई बात नहीं बची है, लेकिन अगर एक गेंद पर छक्का लग जाता है तो रन रेट में बहुत फर्क पड़ेगा। आप इस मुकाबले को आसानी से न ले, अगले मुकाबले के लिए एक गेंद भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर छक्का लग जाता है तो रन रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते वक्त आप मात्र 25, 20, 22 रन से मुकाबला हार रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस गेंद पर बहुत कुछ निर्भर है। टॉस गेंद, और देखिए बिल्कुल बखूबी जानते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, तो खुद गेंदबाज ने फील्ड किया और इसी साथ ये मुकाबला जीत चुके हैं टीम डॉक्टर टिळेकर स्टार्स। 26 रनों से जीते और इसी के साथ में सेकंड कैमरे से हम इस मैच का मैन ऑफ द मैच देना चाहेंगे। हमारे सेकंड कैमरामैन बॉल जमा करें। हम दोनों ही अंपायर से गुजारिश करते कि बॉल कलेक्ट करें। बॉल यहां पर नहीं आ रहे वापस, आपको ध्यान देना होगा। और बन्नी कुल मिलाकर 8 गेंदें चाहिए और यहां पर सिर्फ 4 बॉल है, तो बाकी के 4 कहाँ है? जारवाला मामाला विनंती हो, ग्राउंड वरून 4 घेऊन जाओ, जारवाला मामा। सेकंड कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा, कैमरामैन नंबर 1
और इस मैच का मतलब भरत वाघमारे, सामने आ जाइए, इधर देखिए, ऊपर कैमरे में नजर आ रहे हैं आप। और बिल्कुल बेहतरीन मैन ऑफ द मैच यहाँ पर इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने रहे यहाँ पर भरत वाघमारे। 20 गेंदों से 71 रन और एक अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर भरत वाघमारे द्वारा देखी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा चाहेंगे। और कल संडे है, फंडे है,